बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। सर बताइए, मनीष कश्यप आखिर जेल चले ही गए, आपको भी मालूम होगा, घर भी कुर्की हो ही गया है। हाँ, मालूम तो है, लेकिन देखा जाता है कहीं न कहीं मनीष कश्यप जेल जाने के कारण खुद मनीष कश्यप ही हैं। अगर सरकार के ऊपर वीडियो अगर उन्होंने बना दिया, किसी के ऊपर खुला चैलेंज करना ये गलत बात है। कहीं न हाँ, कहीं बुरी नज़र उसको अच्छा नहीं लगता है। वो एक संवैधानिक पोस्ट पे उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उनको आप चैलेंज कीजिएगा, तो कहीं न कहीं रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको, देना मनीष चाहिए। कश्यप को। कहीं न कहीं तो म तेजस्वी यादव से तो कहीं न कहीं मनीष कश्यप छोटा ही है, किसी भी नज़र में वो छोटा है अभी। कहीं ना कहीं तो ये भी लगता है मिडिल फैमिली का कोई लड़का अगर बड़े फैमिली को अगर इस तरह का जवाब दे कि आप सरकार सरकार गिरा गिरा दे, देंगे तो तो इनके पास अभी वो काबिलियत नहीं है कि तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दें, और उनके पास ये भी काबिल नहीं है कि वो किसी का सरकार बना सकते हैं। ये लोगों तक न्यूज पहुंचाते हैं तब इनको जानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को तो उनके पिताजी से जानते हैं। लोगों उसके अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए उसको हर एक संभव में साथ देंगे। वो राजनेता हैं और ये कहीं ना कहीं ये जनता के वो सेवक हैं, और ये कहीं ना कहीं ये छोटा मोटा न्यूज को चलाते हैं ये इन्होंने। तो ये किसी को टारगेट करना या किसी को बताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली जो गरीब गेरुआ आदमी है उनके लिए तो आवाज उठाने वाले तो मनीष कश्यप हाँ, है। ये तो बात है कि हम ये तो आपको कह ही रहे हैं कि मनीष कश्यप जी गरीब परिवार के लोगों को आवाज उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सरकार को खुले चैलेंज दे देना, ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं इस नजरिया से भी देखा जाए कि 2025 में चुनाव आने वाले हैं। हाँ देखिए, चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव की जो जनता का जो राय होगा वो सरकार को चुनेगा, जनता के ऊपर है। हम और आप नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी का सरकार आएगा या जदयू का सरकार आएगा या आरजेडी का सरकार आएगा या किसी भी पार्टी का सरकार आएगा। हम ये नहीं, हम लोग तय नहीं कर सकते। पूरा बिहार के जनता या देश के जनता है तभी जा करके तय तय कर तय सकता कर है। सकता ये कौन एक सरकार मनीष बने। कश्यप का बोल देंगे कि उसकी सरकार गिरा देंगे या हम बोल देंगे उसकी सरकार गिरा देंगे, तो नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों के आवाज उठाने वाले मनीष मनीष कश्यप, जो कि आप देखे होंगे लालू यादव आज से नहीं हाँ बहुत दिनों से कहा जा रहा है गरीबों का मसीहा है, हाँ, लेकिन उनका गरीबी तो दूर हुआ नहीं, तो मसीहा किस नाम देखिए का। गरीबी दूर नहीं होता। अब एक देखिए हम बताते हैं आपको कि नेता चलते हैं फॉर्चूनर पर, हाँ, लेकिन पब्लिक क्या जाते हैं, बस से ही जाते हैं। जाते कहते हैं कि गरीबी दूर हो गया, गरीबी दूर नहीं हुआ। जो नेता है उसका गरीबी दूर हुआ। आप अगर नेता बन जाएंगे तो आपका गरीबी दूर हो जाएगा, लेकिन जो जनता है उसका गरीबी दूर नहीं होगा। वो जमीन पे ही रहेंगे, जमीन पे रहेंगे। वो जमीन पे ही, वो कहीं जा नहीं सकते, वो आसमान को छू नहीं सकते, वो जमीन पे ही रहेंगे। लेकिन नेता लोग कहते हैं कि आज हमारी सरकार आएगा तो हम गरीबी दूर कर देंगे। वो कुछ दूर नहीं करेगा, उसका गरीबी दूर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप खुलेआम दावा ठोक रहे हैं कि अगर हम जेल से बाहर आएंगे तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। क्या देखिए ये हो सकता है? देखिए हम इस पे बोलते हैं, आपको बताते हैं कि मनीष कश्यप का कहना है कि हम जेल से बाहर होंगे तो 180 दिन में उनकी सरकार गिरा गिरा देंगे। देंगे। तो मैं आपको बता दें कि जेल में जाने के बाद हाँ, किसी का मनोबल टूट ही जाता है, वो ऊपर उठता ही नहीं है। तो मनीष कश्यप पत्रकार हैं, हो सकता है कि वो पत्रकारिता करेंगे, हाँ, वो तो है ही। लेकिन सरकार को वो नहीं गिरा सकते हैं। उसके ऊपर में सारा जनता नहीं है, या तो सारा उसके असेंबली में वो बैठते नहीं है। तो सरकार गिराने के लिए उसको असेंबली में बैठना पड़ेगा, वहाँ उसको लेकिन वोटिंग करना पड़ेगा, तब सरकार गिरेगा। वो सरकार तो तो ऐसा थोड़ा है कि हम बोल देंगे कि आपका सरकार गिर गया तो सरकार गिर जाएगा। वो वो आम थोड़ा है कि आप ढेला मारे टूट के गिर गया, ऐसा नहीं है। ऐसा तो मनीष नहीं है। कश्यप को उसको नहीं बोलना चाहिए, उसको भी लेकिन समझना चाहिए। हाँ, वो तो है, मनीष कश्यप को समझना चाहिए। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपके पास वोट देने का अधिकार है तो सरकार आप गिरा सकते हैं। देखिए, सरकार आप गिरा सकते हैं इस वजह से कि जब चुनाव आएगी तो आप उन तब सरकार को वोट नहीं देंगे। हमारे पास अधिकार है वोट देने का, तो बोलने का भी है। उनको बोलने का भी अधिकार है, उसकी सरकार गिराने का अधिकार मेरे पास ही है, बनाने का अधिकार मेरे पास ही है। मेरे पास है। लेकिन खुला एक व्यक्ति अगर बोल देगा कि सरकार हम गिरा देंगे, तो वो संभव नहीं है। कहने मतलब है 20 से तो नहीं गिरेगा। 180 दिन का तो क्या, 180 दिन अभी है, बीच दो हजार में गिर पच्चीस भी में सरकार सकता है, है। शायद गिर भी सकता है मेरे अंदाज से। मान लीजिए आपका जो विधायक है वो अगर जिस क्षेत्र का विधायक है वहाँ के 60% लोग जाके बोलेगा कि आप उस सरकार से निकल जाइए वरना आगे हम वोट नहीं हाँ देंगे, तब सरकार गिर सकती है कि हाँ, नहीं? तो सरकार, हाँ तब सरकार जाके गिर सकती है। अगर उनके पास मान लिया जाए सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए 50% चाहिए, हाँ, तो 50 ऊपर। 50% से अगर ऊपर है, हम्म, अगर वो कहेगा कि हम, मेरे पास अगर 370, अभी बीजेपी के पास 300 प्लस
सीटें हैं। हाँ। अगर सरकार बनाने के लिए 275 ही चाहिए, उसके पास तो एडवांस है, तो उसमें से 2 को चले जाएंगे तो क्या सरकार गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे। लेकिन उसमें अगर वोटिंग कर देंगे, बहुत से आदमी संविधान में वोटिंग कर देंगे, विधानसभा में वोटिंग कर देंगे कि सरकार हम निकलना चाहते हैं, आपकी सरकार को हम गिराना चाहते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार गिर जाएगा। विधायक जैसे हटेगा सरकार तो हाँ, गिर जाएगा। गिरेगा। तो सरकार विधायक गिरना ना गिरना तो वो तो जनता के हाथ में, हाँ, जनता चाहेगी तो गिरा भी सकता वो गिरा सकता है। लेकिन खुले तौर पे मनीष कश्यप जो कहना वो गलत है, उसको नहीं कहना था। तो लेकिन मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे इंसान है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को खुले इस तरह चले- का भाषण नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए था। ताकि लोगों को भी लगता वो है भी जो एक भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, बैठे उप हैं, मुख्यमंत्री है आप बिहार का। बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनको आप खुलेआम दे रहे हैं कि तो चलिए, चैलेंज दे रहे हैं खुलेआम, तो ये अच्छी बात नहीं है। और भी मनीष कश्यप के बारे में बताइए आप। मनीष कश्यप क्या जेल से कितना दिन में रिहाई हो जाएगा देखिए लगभग? रिहाई तो हो जाएंगे। वो कहीं नहीं तो वो रेपिस्ट नहीं है, मर्डर नहीं किए हैं, वो एक गलत बयान के ऊपर उन्होंने उसको ले गया है, उसको तो कोर्ट निर्णय करेगी। ऐसा नहीं है, उसको एक अच्छी तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा जेल में। ऐसा तो नहीं है कि वो रेपिस्ट है या मर्डर किए हैं या कुछ किए हैं। वो एक गलत थिंक की आवाज के बाद वो जेल गया है। जेल गया नहीं, तो एक उनको फिर देख रिहा रहे हो जाएंगे तुरंत, जस्ट मिनट में रिहा हो जाएंगे। उनको लिए कोई क्योंकि एक दिक्कत है? वकील का वीडियो हम देख रहे थे, बता रहे थे कि इनको बाहर होने में ज्यादा टाइम लगेगा ज्यादा नहीं, नहीं, क्योंकि वही तो आपको बोल उससे बड़ा बड़ा क्रिमिनल कहीं ना कहीं कहीं बिहार अभी के बाहर निकल में घूम रहे हैं। वो क्रिमिनल तो है नहीं, है नहीं, वो तुरंत बाहर हो बाहर हो जाएंगे। जाएंगे। आज वो सरेंडर किए हैं, कल जा करके वो हो नहीं सकता, कहीं कि एक सप्ताह के अंदर ही वो बाहर हो जाएंगे। अब बहुत सारे आदमी के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या मनीष कश्यप खुद जाके सरेंडर किया है या पुलिस जाके दबोचा है उसको? देखिए ये सब बहुत ऊपर लेवल के हाँ, ऊपर लेवल के आदमी। तो इसको क्या पुलिस गिरफ्तार करेगी? अगर पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, जाकर के दौड़ कर पकड़ती है, तो मनीष कश्यप को बेइज्जती फूलेगा। ये बड़े एक संवैधानिक पोस्ट पे ये भी है, बड़े पत्रकारिता हैं, यूट्यूब पे 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो इसको दौड़ के पकड़ना अच्छी बात नहीं लगता है। मनीष कश्यप के लिए भी अच्छा बात नहीं है, इसलिए वो खुद जाकर के बेतिया के थाने में सरेंडर किया किए खुद। जाकर के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक